जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनका वेतन बढ़ेगा, उनको जो है सो पुरस्कार भी देंगे वो, और जो नहीं पढ़ाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को मैं इस बातों से सहमत हूँ, अच्छे बोले हैं। जो शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे उनको हटा दिया जाएगा, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। तो इस चीज़ की हम लोग तहे दिल से समर्थन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मानक क्या होगा जी, कौन शिक्षक पढ़ाते हैं, कौन शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं? आप सर्वे कराइए, शिक्षक कौन पढ़ा रहा तो वही बताएंगे। अधिकारी तो हो सकता है कि रिश्वत लेकर बदल जाएंगे, लेकिन अभिभावक जो है वो तो रिश्वत नहीं लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं अयाज। अभी मैं मौजूद हूं गोपालगंज में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। इस पर बात करेंगे। कुछ शिक्षक मौजूद हैं, कुछ रिटायर्ड शिक्षक भी हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो परिचय करा दीजिए अपना। मैं छोटेलाल प्रसाद गुप्ता, प्रधान सचिव प्राथमिक शिक्षक संघ जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। जहाँ तक मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, वेतन बढ़ोतरी को लेकर भी बात हुई, तो क्या कहेंगे आप लोग? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के बातों से, उनके अभिव्यक्ति से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनका वेतन बढ़ेगा, उनको जो है सो पुरस्कार भी देंगे वो, और जो नहीं पढ़ाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य वैसे लोग ही बिगाड़ते हैं जो नहीं पढ़ाते हैं। तो अब मेरा सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो 100% सत्य है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। अभिभावक भी इस बात को जान जाते हैं बच्चों के द्वारा कि हाँ, फला टीचर पढ़ाते हैं बढ़िया, और फला टीचर आकर के बैठ जाते हैं, पढ़ाते नहीं है, तो टाइम काटते हैं। यानी बिहार में शिक्षा की स्थिति दयनीय होती जा रही है। दयनीय होने का कारण ये भी है कि शिक्षकों को कहीं जो है प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों को जो मन में आता है पढ़ाता है, नहीं आता है नहीं पढ़ाता है। मेरा नाम राम बाबू गुप्ता हुआ। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिहरवा गोपालगंज सदर में शिक्षक हूँ, और लगभग 2003 में से मैं सेवा करते आ रहा हूँ। और सरकार के द्वारा जो भी मैंने ट्रेनिंग से लेकर हर तरह से बखूबी हम लोग उसको ट्रेनिंग लेते हुए अपने पठन पाठन में जो भी हम लोग को बताएगा वैसे कर। अभी सरकार ने कहा है कि जो शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को मैं इस बातों से सहमत हूँ, अच्छे बोले हैं। बशर्ते शिक्षकों को इतनी बड़ी शक्ति के साथ अगर ये बोल रहे हैं कि मैंने इनको हटा दिया जाएगा, तो गलती खूबी खामियां तो सब में होती है, हर विभाग में होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग मैंने एकदम बेहतर ही बन कर आते हैं। लेकिन रह गई बात कि थोड़ी सी उसमें अगर कोई इसका मूल्यांकन कौन करेगा, तो बच्चे के अभिभावक, माता पिता, गांव के लोग ही बताते हैं कि ये बच्चे हमारा स्कूल अच्छा चल रहा है। जहाँ की इस तरह की दुर्दशा है तो वहाँ अधिकारी भी आपका मुआयना कर रहा है, देख रहा है। प्रति बुधवार और गुरुवार को आपके द्वारा जो मॉनिटरिंग किया जा रहा है, स्कूलों में जांच किया जा रहा है, आप लोग भी आकर देखते हैं, सभी मीडिया कर्मी भी जाते हैं, अन्य प्रकार के अधिकारीगण जाते हैं और सब हालात की जायजा लेते हैं। उसमें कहीं ना कहीं पहले से तो बेहतर आज के माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा दीक्षा की बात ऊंची, मैंने हर तरह से लड़कियां भी लड़के भी जागृत हो गए हैं, शिक्षक भी जागृत हो गए हैं। अब कहाँ पहले वाली बात रह गई कि लड़के स्कूल आते हैं, शिक्षक नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। वो तो बात पहले रहती थी कि लोग जाते थे, बैठकर गप मारते थे। अब तो शिक्षक ही ऐसा है कि अगर दो शिक्षक बैठा है तो दो शिक्षक को जलन होती है कि काहे बैठे हैं, ये भी पढ़ाएं क्लास में। तब हम, ऐसा बात नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई हो रही है। हम लोग को हर कार्य में लगाया जाता है, और सरकार की जब फरमान आती है तो हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। रह गई थोड़ा सा, और शिक्षक जब स्कूल में हमेशा बना रहेगा तो पढ़ाई की सुदृढ़ व्यवस्था रहबे करेगी। और वहाँ से अलग हो जाएगा, कहीं दूसरा जगह डिप्टेशन कर दिया गया, दूसरे विभाग में लगा दिया गया, तो कैसे कार्य होगा? मैं मनोज कुमार त्रिपाठी गोपालगंज प्रखंड में कार्यरत हूँ। स्कूल के बता दें। क्या सरकार ने, जो नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग नहीं पढ़ाएंगे उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, इस पर कितना सहमत है? जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि जो
शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं उनकी छुट्टी कर जाएगी। लेकिन इसका मानक क्या होगा जी, कौन शिक्षक पढ़ाते हैं कौन शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, आप सर्वे कराइए। अच्छा, इसके साथ ही और सारे विभाग हैं, उसमें पदाधिकारी है कर्मचारी है, वो भी समय से ऑफिस नहीं पहुंचते हैं, लेट लतीफी करते हैं, तो उस विभाग को भी देखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि ये समझ में आ पाएगा या ये समझ पाएंगे कि कौन शिक्षक सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, किनको निकालना चाहिए? इसके लिए सरकार सर्वे कराए, गांव में अभिभावकों से पूछताछ करे, वो बताएंगे, उनके बच्चे बताएंगे, अभिभावक को अभिभावक बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे, मीडिया को बताएंगे, सरकार को बताएंगे कि फलाना शिक्षक जो है अच्छा पढ़ाते हैं और समय देते हैं, समझाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का ढंग क्या है, और कौन शिक्षक बैठा रहता है दिन भर मोबाइल चलाता है। सरकार ये देखे, शिक्षक कौन सबसे पढ़ा अच्छा तो रहा है? वही बताएंगे। अधिकारी तो हो सकता है कि रिश्वत लेकर बदल जाएंगे, लेकिन अभिभावक जो है वो तो रिश्वत नहीं लेंगे, और छात्र से वो पूछेंगे अपने बच्चों से कि कौन से शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं और कौन शिक्षक बैठे रहते हैं। जी, मैंने भी सुना है, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो शिक्षक नहीं पढ़ाएँगे उनको हटा दिया जाएगा, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। तो इस चीज़ की हम लोग तहे दिल से समर्थन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सर, हमारे समझ में ये है कि बच्चों के पास तो पहले प्रॉपर ढंग से बुक होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, और थोड़ा-सा अवेयरनेस, जैसे गार्जियन है उनको भी अवेयरनेस के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बच्चों को भेजें। जैसे कि हम भी पढ़ाते हैं स्कूल में, जब पढ़ाते हैं तो हम लोग होमवर्क देते हैं, थोड़ा-सा सख्ती अगर बरतते हैं तो बच्चे नहीं आते हैं। बच्चे नहीं आते हैं तो गार्जियन को ये समझना पड़ेगा कि बच्चे नहीं जा रहे हैं तो उनको तो कम से कम हम लोग स्कूल में भेजें, वजह जाने। तो ये थोड़ा गार्जियन को भी अवेयर होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी स्कूल में, हमारे स्कूल में चेक-इन, जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल चेक किया जाता है तो उसको ना, जैसे कि क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट के लिए चेक नहीं होता है, गुणवत्ता के मसले पे चेक नहीं होता है। वहाँ पे वो देखा जाता है कि क्या पढ़ाया गया, ये नहीं, क्या खिलाया गया। ये इस मतलब ऐसे चेक होता है कि क्या खिलाया गया, कितने बच्चे आए हैं, टीचर आए हैं, नहीं आए हैं। टीचर नहीं आते तो उनकी हाज़िरी काटी जाती है। बच्चे आए हैं तो कितने बच्चे आए हैं और कितनों का फॉल्स या मतलब ज़्यादा हाज़िरी बना है, मेरी हिस्सेदारी उसमें कितनी होगी, बात समझ रहे हैं ना? मेरी हिस्सेदारी उसमें कितनी होगी। तो पहली बात ये कि बच्चों को देखना पड़ेगा। पदाधिकारी जो भी आते हैं, चाहे जो, उनको ये देखना है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अगर शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों से पूछना चाहिए कौन शिक्षक पढ़ा रहा है, कौन शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। नहीं पढ़ा रहा है तो उनको पनिश किया जाए। जो भी आते हैं हमारे स्कूल में, कभी नहीं देखते हैं कि बच्चों की गिनती ज़रूर करते हैं, लेकिन बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनको कौन पढ़ा रहा है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, ये कुछ नहीं, ये कहीं कुछ चेकअप नहीं होता है। तो जब आखिर कौन इसके लिए तय करेगा कि कौन शिक्षक सही है गलत है? जी, जब बच्चों की क्वालिटी नहीं चेक की जाएगी जी। तो समस्या तो होगी। जी, बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए कि किस तरह से, आप लोग भी पढ़ाती जी। हैं तो बच्चों को उन तक आप जो पढ़ा रही हैं वो पहुंच सके? मतलब स्कीम ला रहे हैं, गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन वो धरातल तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, बीच में क्या हो रहा है, इसका मतलब एक होता है ना कि धरातल से ही जाँच होना चाहिए। बिल्कुल, कि मतलब पहुँच रहा है बच्चों को, उसका बेनिफिट बच्चे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। यानी इसकी जांच ज़रूरी है कि जो सरकार के द्वारा जो भी फंड दिया जा रहा है वो उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जो जी, बच्चों तक पहुंचता है फंड जो सरकार देती है? देखिए, बच्चों तक हम लोगों को तो खुद अभी मतलब इस बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि क्या-क्या फंड आते हैं, लेकिन स्कीम्स जो हम लोग पढ़ते हैं, ये स्कीम्स, वो स्कीम्स, गुणवत्ता के लिए और सारे नए टीचर बहाल हो रहे हैं। तो ये सब सही रूप से एक होता है ना, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जी, सरकार को चाहिए कि पहले ये पैमाना तय करे कि कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, और एकदम ज़ीरो लेवल में, ग्राउंड लेवल से ना इसकी जाँच होनी चाहिए पूरी की पूरी। कि अगर सरकार आपको इतना फंड देता है, इतना स्कीम है आपके पास, लेकिन फिर भी आप क्वालिटी इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि टीचरों में कोई कमी है, पढ़े-लिखे टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, लेकिन फिर भी वो एक समझिए कि मेंटली एक उनको टॉर्चर किया जाता है, क्यों किया जाता है? ये सारी चीज़ों पे सरकार को थोड़ा गौर करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी पहल है मेरे मुख्यमंत्री जी का, इसका हम लोग तहे दिल से एकदम स्वागत करते हैं। तो चलिए, ये हमारे साथ शिक्षिका थीं जो कि गवर्नमेंट शिक्षिका हैं, रूही कैसर जी, और इनसे हमने बात किया कि जब सरकार ने ऐसा आदेश निकाला है, ऐसा कहा है कि
जो शिक्षक या शिक्षिका नहीं पढ़ाएंगे उन्हें छुट्टी कर दी जाएगी, यानी नौकरी से हटा दिया जाएगा। ऐसे में इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये पहल काफ़ी अच्छी है और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, चूँकि उस स्कूल में ज़्यादातर गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं और वैसे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो वो देश का भविष्य तय करेंगे। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ गोपालगंज से अयाज अहमद।